डॉक्टर डूम बहुत धमाका मचा रखा है। उनके मुताबिक यूएस में बहुत बिग क्राइसिस आने वाला है। इतना बड़ा क्राइसिस जो आज से 50 साल पहले आया था, और ऐसा क्राइसिस आने का अनुमान लगाया गया है इनके इसी स्टेटमेंट की वजह से। यहाँ पर हलचल है। तो कौन है डॉक्टर डूम, क्या है इनका प्रेडिक्शन? सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपने हमारी नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी जो आप सबको कंप्लीट फ्री दी गई है, क्या आपने वो स्ट्रेटजी का लिंक लेकर उसका फ़ायदा लिया है, और उसमें जो भी डाउट हो रहा है क्या उसको इंस्टाग्राम पर शेयर करके फिर पैसे कमाने में मदद ली है? और अगर नहीं, वो वीडियो नहीं है, तो 9708094321 पर व्हाट्सएप कीजिए, वो वीडियो की लिंक लीजिए और उस स्ट्रेटजी से फ़ायदा लीजिए और रोज़ इंट्राडे में पैसे कमाइए। और सबसे प्यारी चीज़, जहाँ भी डाउट हो रहा है इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर चैट बॉक्स में अपने चार्ट, अपनी क्वेरी दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भाई का वादा है, जहाँ पर हमारी कोशिश एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाने की है जहाँ पे हमारा इंडिया कमा सके। चारों तरफ एक बात चल रही है कि क्या बड़ी मंदी वापस से आएगी, और स्पेशली यूएस के वॉल स्ट्रीट में तो ये बात चल रही है, इंडिया में ना चले बट यूएस के वॉल स्ट्रीट में चल रही है। और वहाँ पर एक नाम डॉक्टर डूम बहुत धमाका मचा रखा है। उनके मुताबिक यूएस में बहुत बिग क्राइसिस आने वाला है। इतना बड़ा क्राइसिस जो आज से 50 साल पहले आया था, और ऐसा क्राइसिस आने का अनुमान लगाया गया है इनके इसी स्टेटमेंट की वजह से। यहाँ पर हलचल है। तो कौन है डॉक्टर डूम, क्या है इनका प्रेडिक्शन, और इनके प्रेडिक्शन के पीछे क्या है लॉजिक? तो सबसे ज़रूरी, क्यों हमें इनके स्टेटमेंट को सीरियस लेना चाहिए, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं कोई हल्के आदमी है या कुछ पहले धमाका प्रेडिक्शन किया था और वो सच हो गया था, और 50 साल की कहानी, ये सब समझना ज़रूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यूएस में रिसेशन आएगा तो ये ज़रूर है कि इंडिया में आए, ये ज़रूरी नहीं है, बट इम्पैक्ट थोड़ा सा आ सकता है। तो जो नए लोग आएंगे उस थोड़े से भी इम्पैक्ट से घबरा सकते हैं। कहानी आज की नहीं है, ये कहानी कही जा रही है कि ईयर एंड में आएगा। ईयर एंड में, ध्यान से, जैसे जब कोविड आया था तो क्या कहा गया था, रिसेशन, नौकरी जाएगी, ये सब इम्पैक्ट दिखेंगे। तो 2020 के कोविड का इम्पैक्ट अब आपको दिख रहा है ना, 2022 के एंड से 2023 से जब नौकरी आ जा रही है। वैसे ही जब इस रिसेशन की बात कही जा रही है तो ये 2023 का एंड है, 2024 है। ये सबसे पहले पिक्चर क्लियर कर लेना जरूरी है, वरना क्या होता है, लोगों को लगता है कल से ही मंदी आ जाएगी, कल से ही गिरावट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब स्लो पॉइजन की तरह होते हैं, और ये स्लो पॉइजन धीरे 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 असर करता है। वीडियो में एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक आने वाला है डॉक्टर डूम का इंडिया के लिए, जो सुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और दिमाग में सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। और वो, मैं भी जब आर्टिकल लिख रहा था तो मेरे चेहरे पे भी बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई। जो बात मैं हमेशा आप लोगों को कहता था वो बात भी डॉक्टर डूम ने कही है। तो प्लीज लास्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। वैसे डॉक्टर डूम की बात सुनने से पहले क्या आपको लगता है ये जो यूएस में मंदी की बात कह रहे हैं वो आएगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनका स्टेटमेंट क्या था जिससे अमेरिका में गर्माहट चालू है। तो डॉक्टर डूम के मुताबिक यूएस और ग्लोबली लॉन्ग और अगली रिसेशन आने वाला है, जिससे स्टॉक 40% तक गिर सकते हैं। बस यही एक लाइन काफ़ी है यूएस में हलचल मचाने के लिए। तो अब सबसे पहले हमें मिलना किससे होगा? डॉक्टर डूम से। तो चलिए डॉक्टर डूम से मिलते हैं, तभी तो जान पाएंगे। तो इनका ओरिजिनल नाम है नोरियल रॉबिनी। ये प्रोफेसर हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एटलस कैपिटल टीम के सीईओ हैं रॉबिनी मैक्रो एसोसिएट के, को फाउंडर हैं thebookbust.com के। यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटर में सीनियर इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं इंटरनेशनल अफेयर में। इसके अलावा ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूएस फेडरल रिजर्व, वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं। डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स के एक नेगेटिव कैरेक्टर का भी नाम है, और नोरियल रॉबिनी भी नेगेटिव मार्केट प्रिडिक्ट करने में लगे हैं, इसलिए मार्केट में इनका नाम डॉक्टर डूम रख दिया गया है। तो अब आप जब डॉक्टर डूम से मिल चुके हैं तो अब देखते हैं कि इनकी बात को इम्पोर्टेंस देना क्यों जरूरी है। इसके बाद इनके प्रिडिक्शन और लॉजिक के बारे में बात करेंगे। तो इनका स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2008 की जो क्राइसिस थी उसको प्रिडिक्ट किया था। 7 सितंबर 2006 को इन्होंने अनाउंस किया था कि क्राइसिस आने वाला है, यूएस में हाउसिंग बबल बर्स्ट होने वाला है, और जैसा बताया वो हुआ। बट यहाँ पर ध्यान रखिए, इन्होंने जब बोला तुरंत नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लिया, और यही वीडियो की शुरुआत में मैंने बोली थी
कि इन्होंने अभी प्रिडिक्ट किया है तो ऐसा मत सोचिएगा आज, ये आने की बात है, ये खुद कह रहे हैं कि आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कहानी यही नहीं रुकती है। इन्होंने वार्न किया था कि यूएस डॉलर वीक होने वाला है और आज यूएस डॉलर इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 11.80% डाउन ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज भी यूएस डॉलर को रिप्लेस करके एक कॉमन करेंसी लाने का प्लान कर रही है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जो आप लोगों ने सुना होगा। और ये दोनों करेंसी पॉइंट को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएस डॉलर सच में वीक हो रहा है। मतलब थोड़ी चीज़ें डॉक्टर डूम के प्रेडिक्शन के आधार पर जा रही है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप डॉक्टर डूम के स्टेटमेंट को और डॉक्टर डूम को समझ चुके होंगे और इनके स्टेटमेंट को वैल्यू देना लॉन्ग टर्म के लिए, आज के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों ज़रूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम ये समझते हैं कि डॉक्टर डूम ने जो क्राइसिस प्रिडिक्ट किया है उसके पीछे की लॉजिक क्या है। तो इनके मुताबिक यूएस के कंपनीज और गवर्नमेंट का डेट रेशियो इस रिसेशन का कारण होगा। आने वाले टाइम में डेट रीपे करना मुश्किल होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाए गए। इस सिचुएशन में सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में आ गए हैं और रिजल्ट होगा फाइनेंशियल क्राइसिस का। इसका डेमो हमने यूएस के सिलिकॉन वैली बैंक और अदर बैंक के क्राइसिस से देख लिया है। अब इनके स्टेटमेंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और इन सभी रेड सिग्नल को वन बाय वन देखते हैं। तो यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो 129% ऑफ जीडीपी चल रहा है। मतलब यूएस में जितना भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसका 129% यूएस पे क्या है, डेट है। किसी भी कंट्री के अंडर एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है, फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए कि अगर यूएस का एक साल में 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट बनाता है तो उसका जीडीपी हुआ 100 और उस पर कर्ज है 129 रुपए का। मतलब आसान भाषा में इसको कोई भी कह सकता है कि इनकम से ज़्यादा क्या है, कर्ज है। तो रेड सिग्नल हुआ। ये इसी रेड सिग्नल को डॉक्टर डूम ने हाईलाइट किया। तो कोई आसान है, बिल्कुल आसान है। दूसरा रेड सिग्नल है यूएस का इन्फ्लेशन रेट। यूएस का इन्फ्लेशन रेट 2021 में 2% के आसपास हुआ करता था। कोरोना आने के बाद इन्फ्लेशन बढ़कर 7%, करेक्ट है। इन्फ्लेशन 7% जाना बहुत बड़ी बात होती है। कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से बैंक क्राइसिस में आ चुके हैं, जिसमें सिलिकॉन वैली बैंक की तरह, करेक्ट है। गवर्नमेंट का क्या होगा, बर्डन बढ़ेगा क्योंकि उन्हें अपने कर्ज पे हाई इंटरेस्ट पे करना होगा। डॉक्टर डूम के मुताबिक यूएस के लिए इन्फ्लेशन को वापस 2% पे लेकर जाना मिशन इम्पॉसिबल होगा, मगर अपने इकोनॉमी को नॉर्मल करने के लिए इन्फ्लेशन कम करना ही होगा और इसके लिए फेड को न चाहते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आपके सामने है। दोनों रेड फ्लैग को समरी करके एक साथ आप ऐसे समझें कि यूएस पे ऑलरेडी के कर्ज बहुत है, इस कर्ज पे यूएस गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना होता है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से यूएस गवर्नमेंट पे इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा, मगर इन्फ्लेशन कम करना है, इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना मजबूरी है। और यही दो रेड फ्लैग हैं जिसके बेसिस पर डॉक्टर डूम ने प्रिडिक्ट किया, यानी बहुत सिंपल आसान भाषा में, कि भैया बहुत बिग क्राइसिस आने वाला है। इस क्राइसिस को स्टैगफ्लेशन बताया है। स्टैगफ्लेशन इकोनॉमी के ऐसे सिचुएशन को कहते हैं कि सभी चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा होता है और इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से जॉब कट हो रहा है। आप देख रहे हैं जॉब कट बहुत खतरनाक लेवल पे हो रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें दूरदृष्टि से आभास हो गया है क्या होने वाला है? तभी तो कर रहे हैं। और ये सब यूएस इकोनॉमी के अंदर चल रहा है। इसके अलावा रसिया यूक्रेन टेंशन में भी यूएस इन्वॉल्व है और इंटरनेशनल लेवल पे जो टेंशन चल रहा है वो भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। और इन सभी फैक्टर के मुताबिक ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद डॉक्टर डूम का प्रेडिक्शन सही हो जाए, बट वक्त बताएगा। यूएस में ऑलरेडी बैंक्स टेंशन में, आईटी जाइंट्स जॉब कट कर रहे हैं, लगातार रिसेशन की बात आ रही है। इससे पहले स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन 50 साल पहले आया था, 1970 के टाइम में आया था। उस वक्त यूएस का इन्फ्लेशन रेट 13% तक चला गया था। डाउ जोन्स में 45% तक का फॉल आया था। डाउ जोन्स को वापस रिकवर करने में 6 साल लगे। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो उस वक्त सेंसेक्स 70% गिरा था, क्योंकि उस वक्त इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड था। अब हमारा इंडिया स्ट्रांग हो चुका है, इसलिए डॉक्टर डूम भी इंडिया को लेकर पॉजिटिव है। और डॉक्टर डूम के मुताबिक इंडिया 7% या इससे ज्यादा रेट से ग्रो कर सकता है। इंडिया के यंग पॉपुलेशन की वजह से आने वाले टाइम में इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री होगा। यही है मास्टर स्ट्रोक। मतलब डॉक्टर डूम फिलहाल बस यूएस की इकोनॉमी को लेकर कह रहे हैं भैया वहां डर है,
इनका लॉजिक वैलिड है और इंडिया पे डायरेक्टली इनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, मगर यूएस में रिसेशन आएगा तो साइड इफेक्ट आएंगे जिसके लिए तैयार रहना जरूरी है। तो आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं 5 से 10 साल के व्यू के साथ करेंगे, अलग अलग एसेट में करेंगे ताकि किसी भी सिचुएशन से निपट सकें। एक साथ पैसा कभी ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं, किसी के कहे सुने में ना लगाएं और अपनी सोच समझ के साथ करें। तो क्या आपको लगता है डॉक्टर डूम की बातें अमेरिका तक रहेंगी और इंडिया में नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।